तुम 9 दिन के मेहमान शारदा, बैठी रही हो मंदिर में। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि कल से स्टार्ट होने वाले हैं और मेरा ब्लॉग एक दिन पहले ही आता है। तो ये ब्लॉग मेरा 29 तारीख को अपलोड होगा। तो एडवांस में हैप्पी नवरात्रा सबको। आई होप सबके घर में माता जी के शुभ कदम पड़े और सब पे कृपा बनाए रखें। और 9 दिन तक सबके घर में माता जी आ रही हैं तो उनका अच्छे से स्वागत कीजिए, उनकी पूजा करिए, उनके लिए चुनरी फल फ्रूट जो भी है, जो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है वो सब करिए। हमारी भी होती है पूजा, बट हमारे क्या अपनी अपनी कुल देवी होती है ना। तो हमारे काली माता है कुल देवी, जो कि यूपी में है, मैंने बताया भी कई बार ब्लॉग में। और हमारे नवमी की पूजा होती है। तो किसी की अष्टमी होती है, किसी की सप्तमी होती है, हमारी नवमी को होती है, तो हम नवमी को पूजा करेंगे। तो माता जी का है, 9 दिन तक ही चलता रहेगा माता जी का। तो बट फिर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया, क्योंकि मैं हर फेस्टिवल पे एक एक ब्लॉग बनाती हूँ, तो एडवांस में बनाना स्टार्ट कर दिया है। जिस दिन होते हैं नवरात्रे उस दिन तो ब्लॉग लेट आता है, तो मैंने एडवांस में बना लिया हमेशा की तरह। और आप बताइए आपके यहाँ पे कैसे पूजा होती है, क्या क्या किया जाता है आपके यहाँ पे। माता जी का तो जितना करो उतना कम है, क्योंकि 9 दिन तक वो रहती हैं। तो उनके कई जगह मतलब गेहूं के ज्वारे बोले जाते हैं, वो मिट्टी में गाड़े जाते हैं। और 9 दिन तक तो उनकी मतलब इतने छोटे छोटे मतलब हो जाते हैं ज्वारे। और छोटी छोटी कन्याओं माता का रूप होती है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो छोटी छोटी कन्याओं को माता जी के टाइम पे ढूंढते हैं ना जिमाने के लिए, बट आज भी ये मतलब है कि नहीं, लड़की होती है तो इतनी खुशी नहीं होती, और लड़का होता है तो बहुत खुशी होती है। तो सब लोग ऐसे सोच लेंगे कि नहीं हमारे घर में लड़का ही हो, तो फिर कैसे ये लड़कियां आएंगी। ये माता जी का स्वरूप होती है छोटी छोटी कन्याएं, जिनको हम खाना खिलाते हैं सप्तमी अष्टमी नवमी, जो भी जिसके जो मानते हैं, तो वो ढूंढते फिरते हैं। अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि नहीं सबके घर में लड़कियां ही मतलब पैदा नहीं हो, लड़कियां हो, तो ये बच्चियां कहाँ से आएंगी। तो जो भी हो, मतलब जो भ्रूण हत्या भी है ना, उसका भी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए जो भी है, लड़का हो या लड़की, सबका सम्मान करिए, औलाद कैसी भी हो। यहाँ तक कि देखा गया है कि लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां साथ दे रही हैं। हालांकि ये है कि ससुराल में जाके कुछ कांड भी करके आ जाती हैं, बट हर लड़की नहीं होती। देखिए जैसे हर लड़का खराब नहीं होता, वैसे हर लड़की भी खराब नहीं होती। अपनी अपनी समझ है, किसी को संस्कार ऐसे मिलते हैं तो वो गलत कर देती हैं, और किसी को अच्छे मिलते हैं तो वो नहीं करती। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप जो कन्याएं ढूंढते फिरते हैं, उन कन्याओं का सम्मान कीजिए। आपके घर में कोई लड़की है तो उसका अगर जन्म हो रहा है तो उस पे भी उतनी खुशियां मनाइए जितना कि आप लड़कों के टाइम पे मनाते हैं। और माँ दूसरा होता है, कन्या तो छोटी छोटी होती ही है माता का स्वरूप, और दूसरा होता है माता, उनका भी सम्मान कीजिए। देखिए नवरात्रि में हम माता के भजन गाते हैं, चौकी लगाते हैं, इतनी उनकी सेवा करते हैं, इतने भजन गाते हैं, बट अगर घर की माँ के हम सम्मान नहीं कर रहे तो वो भी बेकार है। माँ स्वरूप माँ है ना, तो वो जो बैठी है ना मंदिर में माँ, वो भी तभी खुश होती हैं जब आप अपनी माँ की मतलब देखभाल अच्छे से करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। 9 दिन तक चलता रहता है, ये तो 9 दिन की है, 2 बार आती है साल में। तो माँ का बहुत ही अच्छा मतलब मनाया जाता है, सब जगह मनाया जाता है। ऐसा नहीं, पहाड़ों पे वैष्णो देवी का देखो कितना क्रेज है, लोग बाग कितना भी वो हो फिर भी खुशी खुशी इतनी चढ़ाई चढ़ के वहां तक पहुंचना चाहते हैं। और रियली माँ की तो देवता लोग भी सेवा करते हैं, मतलब उनकी आराधना करते हैं। माँ में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि देवताओं से भी ज्यादा माँ का सम्मान किया जाता है। माँ ही तो है जो ये सारे जगत की पालन करता है, और जो भी है माँ के ही स्वरूप है, हम माँ के ही अंश हैं सब। हालांकि माँ बाप दोनों से मिलके हैं, बट माँ के कोख से पैदा होते हैं, तो माँ को सबसे ज्यादा है ना बच्चों की पास माना जाता है, क्योंकि उनका अंश होता है। तो माँ हर दर्द को समझती है। जैसे ही माँ बच्चे की फोटो पे अगर खुशी है तो उसको भी पहचान जाती है, और अगर उसके चेहरे पे उदासी है तो वो भी पहचान जाती है। और
माँ दिखाती नहीं है कई बार, बट उसका दिल रोता है। दुखी है औलाद तो उसका दिल रोएगा। और अगर कुछ अचीवमेंट मिला है, खुशी मिली है, तो उसमें भी माँ को बहुत खुशी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें क्या ही बताऊँ। नवरात्रे हैं, 9 दिन तक चलेंगे। आप लोग के यहाँ पे माता जी के है ना, देखिए इस टाइम ये भी है कि ईद भी आ रही है, तो मैं उन लोगों को भी ईद की बधाई देना चाहती हूँ। ये नहीं तो आप कहेंगे माता जी की कहने लग गए। तो उन लोगों को भी हैप्पी ईद, क्योंकि उनका भी शायद आसपास ही है ईद का। मुझे डेट याद नहीं है अच्छे से, 30 मार्च का ये तो याद था। उन लोगों से भी कहना चाहूँगी, देखिए भाईचारा बनाए रखिए। हर किसी के त्योहार होते हैं, उनका सम्मान करिए, लड़ाई झगड़ा छोड़िए। ये जो और लोग होते हैं केवल भड़काने में रहते हैं। आप लोग खुद अपने व्यवहार को खराब मत करिए। पहले की तरह हो जाइए, जैसे पहले थे वैसे रहिए। भाई भाई पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोस में चाहे कोई भी हो, सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। तो पड़ोसी से हम दुश्मनी करके क्या कर लेंगे? दूर वाले तो बहका के चले जाएंगे, बट हमारी दुश्मनी हो जाती है। तो ये जाति समाज इनके खातिर लड़ाई मत करिए, अच्छे से त्योहार मनाइए, ईद भी अच्छे से मनाइए। तो ये दुर्गा पूजा है जो 9 दिन तक चलेगी, नवरात्रि, वो भी अच्छे से मनाइए। सब काम अच्छे से हो जाता है, बस दिल में हमारे बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा सोचिए, अच्छे रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा व्यवहार करिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो क्या ही बताऊँ, नवरात्रि का इतना सारा बता दिया है। आपके नवरात्रि अच्छे से मनेंगे। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोटा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि फेस्टिवल पे मैं इतना कुछ जानती भी नहीं हूँ, तो ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और एक तो मेरे को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है मेरे मोबाइल से। अब तो मेरे मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी इतनी बेकार हो गई है ना, और मैं मोबाइल ले नहीं पा रही। तो आप लोगों से इतना भी कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी वॉच टाइम पूरा करा दीजिए। जल्दी से अच्छा मोबाइल आ जाएगा तो अच्छी वीडियो बनेंगे, अच्छी पिक्चर क्वालिटी आएगी, तो साफ दिखेगा। लगता नहीं है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी, मतलब फेस भी ऐसा आ रहा है, और पिक्चर क्वालिटी बहुत मतलब धुंधली धुंधली हो गई। क्योंकि होता ही है, कोई भी पुरानी चीज़ हो तो ऐसा ही होता है। तो आई होप अच्छे से अपना त्योहार मनाइए, अच्छे से रहिए, और माता जी का स्वागत करिए। माता जी 9 दिन तक आपके घर ही रहने वाली हैं। उनकी डेली सेवा कीजिए, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए, फ्रूट खिलाइए, उनकी नई नई चुनरी ओढ़ाइए, उनके भजन गाइए, और उनकी दिन रात मतलब उनकी सेवा करिए। बस 9 दिन तक रहता है ना, मेहमान आते तो हम बहुत खुश होते हैं। तो 9 दिन रहती है माता जी, तो 9 दिन आपके पास है, जो मर्जी आए करिए। बस अपनी माँ का भी सम्मान करिए, छोटी बच्चियों का भी सम्मान करिए, पास पड़ोसियों से भेदभाव मत करिए, और किसी के त्योहार को भी आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। उन्हें भी अपने त्योहार मनाने दीजिए, आप भी अच्छे से मनाइए। तो इतना ही बोलूँगी मैं सबके लिए कि ईद की भी आपको मुबारकबाद, और नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत बधाई। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।